अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खजाने की खोज करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको खजाना मिल पाता है। पर अगर किस्मत साथ हो तो कचरा भी सोने में बदल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों को कचरे से मिलने वाली सबसे कीमती चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि कूड़ा और गंदगी उठाने का काम दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक है। किसी भी बच्चे का ये ख्वाब नहीं होता कि वो बड़ा होकर एक गार्बेज वर्कर बने, लेकिन कभी कभार किस्मत सिर्फ अमीर लोगों पर ही नहीं बल्कि कचरा उठाने वालों पर भी मेहरबान हो जाती है। ऐसी एक कहानी जापान में रहने वाले एक शख्स की है। ये एक गार्बेज वर्कर था। एक दिन ये जापान के शहर में मौजूद एक कंपनी के गोदाम के नजदीक गार्बेज उठा रहा था कि अचानक इसे कचरे के अंदर 10,000 येन नजर आए। जब इसने थोड़ी सी और खोज की तो वहां पर इसे एक पुराना मेज नजर आया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मेज के नीचे इस शख्स को 1,20,00,000 येन मिले। वो आदमी बहुत ही हैरान हुआ और इसे लगा कि ये नोट नकली होंगे, क्योंकि इन नोटों पर 2007 की तारीख पड़ी हुई थी और 2007 में जापान की करेंसी इस तरह की नहीं होती थी। इस आदमी ने फौरन पुलिस को फोन किया। जब पुलिस ने वहां आकर छानबीन की तो पता चला कि ये रकम बिल्कुल असली थी। वेल, एक गार्बेज उठाने वाले के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होना किसी मिरेकल से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में वो एक करोड़पति बन गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7 दोस्तों, कभी कभार इंसान के साथ ऐसे अजीबोगरीब वाकयात पेश आ जाते हैं जिनका इसने कभी गुमान भी नहीं किया होता, और वो वाकयात इसकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। ऐसा ही एक वाकया साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर सफाई करने वाले एक वर्कर के साथ पेश आया। एक दिन वो एयरपोर्ट पर सफाई कर रहा था तो वहां इसे कचरे के बिन में 7 सोने की बार्स नजर आई। ये गोल्ड बिल्कुल सॉलिड था और एक पैकेट के अंदर मौजूद था। इनमें से हर गोल्ड बार का वजन 1 किलो था। इस सफाई करने वाले को वहां से टोटल 7 किलो सोना मिला, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इस वर्कर ने एयरपोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक वो गोल्ड बार्स अथॉरिटीज के हवाले कर दिए और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस शख्स ने मीडिया के सामने अपना नाम या फेस आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस लॉस के मुताबिक वो इससे हासिल होने वाली रकम के 20% का मालिक था। हालांकि साउथ कोरिया के लॉस के मुताबिक अगर किसी शख्स को कोई चीज मिलती है तो अगर इसका मालिक अपनी चीज के बारे में पूछने या ढूंढने के लिए नहीं आता तो वो इसी की हो जाती है जिसे वो मिलती है। हैरानगी की बात यह है कि वो वर्कर ये गोल्ड बार्स खुद भी रख सकता था, लेकिन इसने ये पुलिस के हवाले कर दिए। बहरहाल जो भी हो, ये वर्कर तो चंद सेकंड्स में ही करोड़पति बन गया। नंबर 6 दोस्तों, जर्सी आइलैंड यूरोप की सबसे फेमस जगहों में से एक है। इस आइलैंड पर मुख्तलिफ शहरों का कचरा फेंका जाता है और यहाँ इतना ज्यादा कचरा मौजूद है कि इसका वजन टनों में है। कुछ साल पहले इस आइलैंड पर गार्बेज वर्कर्स कचरा फेंक रहे थे कि अचानक इन्हें कचरे में से चमकती हुई चीज नजर आई। जब इन्होंने करीब जाकर देखा तो वहाँ सोने, चांदी और हीरे के जेवरात और गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे। इन वर्कर्स ने ये ज्वेलरी निकालना शुरू कर दी, लेकिन ये खजाना इतना ज्यादा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन वर्कर्स को वहां से टोटल 700 केजी गोल्ड मिला, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कचरे के ढेर के नीचे अरबों रुपए का खजाना छुपा होगा। ये हिस्ट्री में आज तक मिलने वाले सबसे बड़े खजानों में से एक था। नंबर 5 दोस्तों, ये कहानी एक गार्बेज एक्सपोज कंपनी में काम करने वाले 2 वर्कर्स की है। इस कंपनी में रोजाना कई टन कचरा जलाया जाता था। एक दिन ये दोनों वर्कर्स जलाने के लिए कचरा इकट्ठा कर रहे थे कि इन्हें इस गार्बेज में से सैकड़ों की तादाद में बैग्स मिले। जब इन्होंने इन बैग्स को खोलकर देखा तो अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये सिक्के तादाद में इतने ज्यादा थे कि इनको गिन पाना इम्पॉसिबल था। ये दोनों वर्कर्स शॉक हो गए। इन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है और इतने ज्यादा सोने के सिक्के कचरे में कहां से आ गए। जब इन्होंने मजीद खोज की तो इनमें से कुछ बैग्स के अंदर रोमन्स के खुदाओं की मूर्तियां मौजूद थी जो कि पीतल से बनाई गई थी। रिसर्च के मुताबिक ये तमाम चीजें 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, लेकिन वो वहां पर कचरे में किस तरह आ गईं, ये बात आज भी कोई नहीं जानता। नंबर 4 दोस्तों, आमतौर पर जब हमारे घर का कोई फर्नीचर या दूसरी चीज पुरानी हो जाती है तो हम इसे आधी कीमत पर सेल कर देते हैं और फिर नई चीज खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कचरे से उठाई हुई चीज $50,000 में बेची है? ये बात सुनने में तो नॉनसेंस लगती है, लेकिन सेंट एंटोनियो में रहने वाले एक आदमी के साथ ऐसा ही वाकया पेश आया। एक दिन ये सड़क से गुजर कर जा रहा था तो इसे वहां पड़े हुए गार्बेज के अंदर एक पुराना और मट्टी से भरा हुआ गिटार पड़ा हुआ नजर आया। इसने ये सोचकर इसे उठा लिया
कि इसे बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आगे इसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस गिटार को लेकर वो एक डीलर के पास गया जिसने इसकी कीमत $1000 लगाई, लेकिन इसने ये गिटार नहीं बेचा और इसे लेकर घर आ गया। कुछ दिन बाद इसे पता चला कि इसके शहर में एक PBS शो हेल्ड होने वाला है जिसमें लोग अपने एंटीक्स लेकर आते हैं और इन्हें सेल करते हैं। इस शख्स ने वहां पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इस शो की होस्ट ने वो गिटार देखा तो इसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही रेयर गिटार था जिसे 1922 में एक फेमस आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया था। इसने हर कीमत पर इसे खरीदने का फैसला कर लिया। इसने गिटार ऑनर को $50,000 ऑफर किए और वो गिटार खरीद लिया। इस शख्स के लिए ये रकम किसी ट्रेजर से कम नहीं थी। ये बंदा सच में बहुत लकी था। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करती हैं। जी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्हीं कंपनीज में से एक है जो कि कनाडा के इलाके ओंटारियो में इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकल करती है। कुछ अरसे पहले इस कंपनी के वर्कर्स एक पुराने टीवी को रिसाइकल करने के लिए इसे ओपन कर रहे थे तो इन्हें इस टीवी के अंदर एक बॉक्स नजर आया। ये बॉक्स लकड़ी से बना हुआ था। ये टेलीविजन के अंदर केयरफुली छुपाया गया था। जब इन्होंने इस बॉक्स को ओपन किया तो अंदर से कई डॉक्यूमेंट्स और ढेर सारे पैसे बरामद हुए। ये वर्कर्स इन पैसों को देखकर हैरान रह गए। इस बॉक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे इस पर नाम और पता भी लिखा हुआ था। इन वर्कर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया ताकि ये पैसे ऑनर तक पहुंचाए जा सकें। जब पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि इस टीवी का ऑनर एक 60 साल बूढ़ा शख्स था। असल में ऑनर ने ये पैसे 30 साल पहले इस टीवी में छुपा कर रखे थे और फिर इनके मुतालिक भूल गया था। 30 साल गुजरने के बावजूद ये पैसे न सिर्फ सेफ रहे बल्कि इसके पास वापस भी आ गए। ये कोइंसिडेंस सच में अनबिलीवेबल था। नंबर 2 दोस्तों, एरिक एक फार्मर हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड के एक गांव से है। इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। एरिक खेतों में काम करते थे और एक दिन वो अपनी करीबी दोस्त के खेत में किसी काम के लिए गए थे। जब ये काम से वापस आए तो अपनी हथौड़ी वहीं भूल आए। कुछ दिन बाद जब इन्हें अपनी हथौड़ी की जरूरत पड़ी तो इन्हें याद आया कि इनकी हथौड़ी तो इनके दोस्त के खेत में रह गई थी। वो इसे ढूंढने के लिए अपना मेटल डिटेक्टर लेकर वहां चले गए। एरिक वहां पर वॉक करते हुए इस हथौड़ी को ढूंढ रहे थे कि अचानक इनका मेटल डिटेक्टर बीप करना शुरू हो गया। इन्हें लगा कि मेटल डिटेक्टर को इनका हैमर मिल गया है। जब इन्होंने वहां पर जमीन खोदी तो इन्हें अंदर से सोने के सिक्के और चांदी के चम्मच मिले। ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा तादाद में थी कि एरिक ने 2 बैग्स भर लिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब यूरोपियंस ने रोमन्स पर हमला करके इन पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब किसी अमीर रोमन ने अपना खजाना जमीन में दबा दिया होगा ताकि वो किसी यूरोपियन के हाथ ना लग सके। बहरहाल जो भी हो, इस खजाने से इन दोनों दोस्तों की लॉटरी लग गई थी। वो जमीन क्योंकि एरिक के दोस्त की थी तो इन्होंने ये खजाना आपस में बांट लिया। ये रियली बहुत लकी थे। नंबर 1 दोस्तों, सुच्चे मोती के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये मोती समुद्र की तह में छुपे शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये ना सिर्फ बहुत ही खूबसूरत होते हैं बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत से फिशरमैन्स को मछलियां पकड़ने के दौरान ये मोती मिलते रहते हैं जिन्हें वो काफी महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसी ही एक कहानी इस मछुआरे की है। एक दिन इसने मछलियां पकड़ने के लिए अपना एंकर जमीन में फेंका तो अचानक इसे लगा कि इसका एंकर किसी बड़े और भारी पत्थर में फंस गया है। इसने एंकर खींचने की कोशिश की लेकिन इसे बाहर ना निकाल सका। आखिरकार वो खुद समुद्र में देखने के लिए चला गया कि वहां पर क्या चीज है। जब इसने देखा तो वहां पर इसे एक बहुत बड़ा और भारी शेल नजर आया। इसने इसे अपने घर में लकी चार्म के तौर पर रख दिया। कई साल तक ये पर्ल इस फिशरमैन के बेड के नीचे पड़ा रहा। फिर एक दिन इसके घर में आग लग गई और बहुत से लोग इसकी मदद के लिए आ गए। इनमें से एक शख्स ने ये शेल देख लिया। तहकीक के बाद पता चला कि ये तारीख का सबसे बड़ा शेल है। आज तक दुनिया में इतना बड़े साइज का शेल नहीं देखा गया था और इसके अंदर जो मोती था इसकी कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा थी। ये वाकई में बहुत लकी था। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।